सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद शिक्षा केंद्र खाचोद व ग्रेसिम ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विकास खंड स्तरीय CWSN सहगामी पाठ्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 170 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नागदा खाचोद विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान मौजूद थे। अध्यक्षता BEO भालचंद्र शास्त्री ने की। विशेष अतिथि बतौर SDM SN सोनी, उपाध्यक्ष मानव संसाधन विभाग ग्रेसिम इंडस्ट्रीज SK साहू, HRM सतीश भुवीर, CSR हेड अरविंद सिकरवार थे। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए रंगोली, मेहंदी, चेयर रेस, लेमन रेस, दौड़, ड्राइंग एंड क्राफ्ट आदि प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा विजेता बच्चों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। समस्त 170 दिव्यांग छात्रों एवं उनके अभिभावकों हेतु मानव संसाधन विभाग ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई। जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा समस्त दिव्यांगों को मेडल एवं स्वेटर प्रदान किए गए। विकास खंड के स्पेशल एजुकेटर श्रीमती बीना टीकार व श्रीमती शिंदे द्वारा दिव्यांगों हेतु योजनाओं के बारे में बताया गया एवं प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संचालित करवाया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अजय चौहान, विजय शर्मा एवं अजय सिसोदिया ने किया। आभार शिक्षक नरेंद्र रघुवंशी ने माना। हेलो, लगा रहा हूँ, 1 मिनट लगा। प्रकाश किलो राघोटी माता अर्पिता जितेन खाली बैठना। फिर से बोलो। मिठू मिठू तोता छोटा नानी लिखी खाता कॉकलियर किट किया है सर आर्टिफिशियल, उसके माध्यम से आप उसको पूरी हेयरिंग आ रही है सर। ये चीज को पता नहीं चला सकता क्या? हाँ सर, टोटली वो इतना केयर करती है सर उसको कि बहुत बढ़िया केयर करती है। आयशा फातिमा। और अच्छे से बोलो। नाम बताओ। नाम बोलो, नाम जोर से। आयशा फातिमा है। इधर आओ, बोलो नाम। ये इसकी 9 साल की है। नमस्ते बोलो सर का। मजे या कवाई जाए। सभी के पेरेंट्स आए हुए हैं। सहयोग रहता है शिक्षकों का, अभिभावकों ना है। उसमें सभी दिव्यांग बच्चों ने सभी विकलांगता दिव्यांगता है, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, लो विजन, 21 डिसेबिलिटी की जो नॉर्म्स में आए हैं, उन सभी दिव्यांग बच्चों को जो आइडेंटिफाइड किया जाता है, उन सभी बच्चों ने यहाँ पर आकर अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है। उसमें बच्चों की 100 मीटर दौड़ है, 50 मीटर दौड़ है, रंगोली है, स्पून रेस, चम्मच रेस, चेयर रेस, चित्रकला, मेहंदी, क्राफ्ट आदि का प्रदर्शन किया गया है। और उन बच्चों ने, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा अपना समर्थन यहाँ पे करा है, सब प्रदर्शन किया है। इसमें हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों को हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। हमारे यहाँ जनपद शिक्षा केंद्र में 2 मोबाइल स्टोर सलाहकार, मेरे सहपाठी श्रीमती ज्ञानेश्वरी शिंदे और मैं स्वयं बीना टीकार,
हम लोग यहाँ दोनों पदस्थ हैं संपर्क शिक्षा केंद्र खाचोद में, और हमारे द्वारा सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में भ्रमण किया जाता है। भ्रमण के दौरान हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के माध्यम से जो बच्चे सस्पेक्टेड बच्चे होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशल चाइल्ड, उनको हम आइडेंटिफाई करके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समग्र शिक्षा पोर्टल पर हम अपलोड करते हैं। उसके माध्यम से शासन की जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। हमारे माननीय विधायक महोदय का बोलना करके। जी हाँ, जिसका इंतजार था, हमारे माननीय विधायक महोदय आदरणीय, इसमें हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान जी, नारायण जी सोनी जी हमारे बीच में हैं। आयोजनकर्ता के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में ग्रेसिम ग्रामीण विकास महासरस्वत्यै नमः गंध पुष्पादिभिः संपूजयामि नमस्करोमि। विद्या की देवी मां विकास खंड शिक्षा अधिकारी जी द्वारा, साथ ही हमारे बीच में शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पां शुक्लां ब्रह्मां आद्यां जगत् व्यापिनी। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान जी का स्वागत हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री भालचंद्र जी शास्त्री के द्वारा किया जाए। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टूवेल जी का स्वागत करें। वाकई सराहनीय तालियां। मैं आमंत्रित करता हूं बीना टिकार मैडम को मोबाइल स्रोत समन्वयक के रूप में जो अपनी सेवाएं विकास खंड में दे रही हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि आए तो स्वागत करें। श्री आनंद जी मैया से अनुरोध है कि वे तिवारी जी पीआरसी जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी की संपन्नता के साथ ही मैं शिंदे मैडम के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं कल्पना डोडिया, और साथ ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। मैं आमंत्रित करता हूं कल्पना समन्वय के रूप में से मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। शिक्षा अधिकारी महोदय, ग्रेसिम के अधिकारी महोदय एवं मेरे प्रिय छात्रों तथा उनके अभिभावक, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का यह जो कार्यक्रम है विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। शासन की समस्त योजनाएं जो रहती हैं उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता में छात्र हितकारिणी जो एक योजना है वो है समावेशी शिक्षा।
समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें। सर, दिव्यांग बच्चों का जो विद्यालय हो वो सामान्य बच्चों के साथ में हो, ना कि अलग हो। दिव्यांग बच्चे जब समावेशी शिक्षा में साधारण बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं तो उनका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। उसी के अनुरूप शासन ने जो स्पेशल दिव्यांग विद्यालय थे पहले खुले थे, उनके स्थान पर वर्तमान समय में समस्त जो शासकीय विद्यालय हैं वहां पर समावेशी शिक्षा प्रारंभ की है। सर, सभी जो दिव्यांग छात्र हैं वो हमारे अन्य जो सामान्य बौद्धिक वर्ग के छात्र हैं उन्हीं के साथ अध्ययन करते हैं और उन्हीं के साथ वो अपना विकास कर रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं विकासखंड स्तर पर वर्तमान में लगभग 1000 से ज्यादा, सर सबसे ज्यादा पूरे उज्जैन में खाचरोद विकासखंड में चिन्हित बच्चे किए हैं हमने, और उनको जितनी भी शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाया है और उनके बौद्धिक विकास में जो अवरोध आ रहे हैं उनको चिन्हित करके हमारे जो MRC हैं उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से सिखाया है बच्चों को और बच्चे बहुत उन्नत श्रेणी में गए हैं। आज की जो प्रतियोगिता थी उसमें दौड़ प्रतियोगिता थी, चम्मच रेस प्रतियोगिता थी, चेयर रेस प्रतियोगिता थी, रंगोली प्रतियोगिता थी, चित्रकला थी, मेहंदी थी, क्राफ्ट थी। इतनी विविध प्रतियोगिताओं में सभी छात्रों ने अपना प्रदर्शन दिया। सर, आपने देखा भी रंगोली जो अभी वर्तमान में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर क्राफ्ट और रंगोली के माध्यम से आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। इसी समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम इसी तरह शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करते रहेंगे। आयोजन सुबह से यहाँ पर किया गया, बच्चे पूरे उत्साह के साथ में उनसे भाग लेते रहे। अभिभावक भी आए हैं, उनके माता पिता भी आए हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और मैं बैठे बैठे अभी सोच रहा था, मैं विधायक अभी निर्वाचित हुआ हूं, अभी मेरा कार्यकाल प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे निर्वाचित होने के बाद पहला कार्यक्रम जिसमें मेरा जाना हो रहा है वो यही कार्यक्रम है जिसके बीच में मैं आपके बीच में, और ये आपका किसी का सहयोग या सुखद सहयोग नहीं है, ये मेरा अपना संयोग है कि यह अवसर मुझे मिला है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अभी तिवारी जी बता रहे थे कि समावेशी शिक्षा, और हम प्रयत्न करेंगे कि सब बच्चे एक साथ पढ़ें, और वास्तव में इन बच्चों के विकास का सबसे सही तरीका भी यही है, जिसको मैंने बहुत दिनों पहले से महसूस किया। और जब इस व्यवस्था को हम ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो इन बच्चों में और अधिक विकास हम निखार पाएंगे, इनके व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे और इनके भावी जीवन को संवारने में आपकी और हमारी सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरी बिटिया भी जन्म से ही मेंटल डिसऑर्डर है और मैंने शुरू से ये महसूस किया कि उसकी सेवा के लिए, परवरिश के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। और यहां जितने अभिभावक बैठे हुए और केवल बच्चों के माता पिता नहीं, या जितने भी HR के
और शासकीय विभाग के जितनी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप को भी ईश्वर ने उन दूसरे अन्य लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ माना है कि ये जवाबदारी आपके कंधों पर दी। इस जवाबदारी को हर कोई व्यक्ति नहीं निभा पाता। मैंने कई बार परिवार में, समाज में देखा है, बच्चों को घर पर ताला लगाकर बंद करके चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, शादी में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, साथ में बच्चों को नहीं ले जाएंगे। शायद दिमाग में ये वाली बात होती है कि हम अपने इस बच्चे को साथ में ले जाएंगे तो जहां पहुंचेंगे वहां पर हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, हमें असुविधा होगी। और उस असुविधा से बचने के लिए हम अपने इन प्यारे बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं, अपने से। और आज इस अवसर पर जब इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है तो यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये भी ईश्वर की बनाया हुआ वो उपहार है। ये साधारण बच्चों से कम नहीं है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि आप के दृष्टिकोण में वही व्यवहार, वही आचार, वही विचार इन बच्चों के लिए आए और इन बच्चों को भी आप अपने साधारण बच्चों के और परिवार के सदस्य की तरह ही व्यवहार में लाए। और ये सब यदि हमने अपने घर से प्रारंभ कर दिया और फिर घर के बाद समावेशी शिक्षा के रूप में अपने विभाग से भी प्रारंभ कर दिया तो इन बच्चों के भविष्य को हम ठीक तरीके से निखारने का काम कर पाएंगे। मैं विभाग के लोगों से, परिवार के लोगों से यही निवेदन आज इस अवसर पर करना चाहता हूं। बच्चों को आज रंगोली, क्राफ्ट, ये सारी प्रतियोगिताओं में उन्होंने हिस्सा लिया और एक कदम आगे बढ़कर बच्चों की खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। उस गतिविधियों में भी इनको आगे प्रेरित करें। पढ़ाई के क्षेत्र में भी बच्चे और आगे बढ़ेंगे और जब इन सारे क्षेत्रों में बच्चे आगे बढ़ते हुए अपने व्यक्तित्व का सामान्य बच्चों की तरह विकास करेंगे तो वो अपना अच्छा करियर का भी निर्धारण कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज पहली बार जनप्रतिनिधि के रूप में इन बच्चों के बीच में आकर आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब जब आप इस क्षेत्र में मुझसे कोई अपेक्षा रखेंगे, मैं आपकी अपेक्षा से 2 गुना बढ़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर सरकार के पूरे प्रभाव का उपयोग करके इनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या अच्छा कर सकते हैं उसमें पूरा सहयोग प्रदान करूंगा। और एक दूसरी अपेक्षा और भी रखता हूं कि जब जब बच्चों का कार्यक्रम हो मुझे पहले से बताएं। मैं निश्चित रूप से बच्चों के बीच में हमेशा अपनी उपस्थिति भी रखूंगा। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार और सभी उनके अभिभावकों को मेरा ओर से नमस्कार। आप सब लोगों का सहयोग मेरे साथ बना रहे ताकि हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास में भी नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। सर्वत्र मिला ये गौरववंत सदैव % इनका जो है लो विजन का परसेंटेज है और बौद्धिक दिव्यांग जो है उनका 50% मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं। आपके सामने अभी समक्ष प्रस्तुति देंगे। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी
जाता था, मतलब ये भूल जाते हैं बच्चे। बालिकाओं द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अपने हाथ से बनाए हुए क्राफ्ट को वितरण करते हुए देखिए कितना बढ़िया छात्रावास की इन बालिकाओं ज्योति एवं गायत्री द्वारा हस्त निर्मित के लिए जोरदार तालियां एक बार हमारे आज के अध्यक्ष महोदय। ग्राम बदलाव हो सकता हो नहीं सर, वो एज के अकॉर्डिंग संदीप शासकीय माध्यमिक विद्यालय लचोरिया चेयर में प्रथम स्थान। इधर देखिए, एक बार इधर देखिएगा सभी, सर इधर देखिएगा एक बार। ग्राम बदलाव आत्माओं को तृप्त करने वाली ये मुस्कान आज यहाँ आप सभी के बीच वीरेंद्र शासकीय प्राथमिक विद्यालय रिंगिया से चम्मच रेस में वीरेंद्र ये बालिका ने मेहनत इसकी क्रेज में जो मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट किया गया था, वो बिल्कुल निःशुल्क था। नहीं समझ पाए। देखिए, जो बच्चे जन्म से ही ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उनका ऑपरेशन करवाकर और फिर मशीन लगवाकर और फिर उनको ट्रेनिंग देकर उनको बोलने का और सुनने का, और ये इस बच्ची के साथ सरकार के माध्यम से हुआ है। बच्ची ने अभी एक कविता भी सुनाई है। तो आपकी जानकारी में कोई भी ऐसे बच्चे जो 6-7 साल की अंदर की उम्र के हैं और अगर वो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों को ये सुविधा दी जाती है। केवल एक आवेदन पर बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो सकती है और लगभग इसमें 7 लाख से 9.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है और पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। माध्यमिक विद्यालय खारचोद की पहलवी को जिसने रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।